नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वी टेक। गाइस, आप लोगों के माइंड में कई बार ये सवाल आया होगा कि आप जो कंप्यूटर सिस्टम यूज ले रहे हैं उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है या फिर एसएसडी है, जो भी स्टोरेज डिवाइस हो, उसकी लाइफ कितनी है। अगर आपको ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन पता लग जाए, यानी कि लाइफ के बारे में पता लग जाए कि इसकी लाइफ कितनी है, तो आप अपने डेटा के लिए एक बैकअप ड्राइव बना सकते हैं या फिर अपने डेटा को आप अपनी करंट हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी से शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी स्टोरेज डिवाइस में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ड्राइव की जो लाइफ है वो कम बची है। तो ये जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको कैसे पता लगेगी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक अदर वीडियो में, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे एक टूल यहां पर मिला जो ये इंफॉर्मेशन मुझे फैच करके दे रहा है, कैलकुलेट करके दे रहा है यूजिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि जो भी हम हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी हम यूज लेते हैं, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। स्मार्ट मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि ये जो हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी जो भी आप अपने सिस्टम में यूज ले रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ये डेटा जनरेट करती है और इस डेटा से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है या फिर एसएसडी उसकी लाइफ कितनी है। फिलहाल के लिए बात करते हैं उस टूल के बारे में जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। आप इस टूल को फ्री में यूज ले सकते हैं। इस टूल के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे और यहां पे लिखेंगे डाउनलोड HDD सेंटिनल। आप ये सर्च करेंगे, देन यहां पर आपके पास लिंक आ जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के। HD सेंटिनल, यहां पे आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क सेंटिनल, और यहां पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहें तो डायरेक्ट डाउनलोड पेज पे जा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके ऑफिशियल फर्स्ट होम इंटरफेस पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क सेंटिनल का यहाँ पर हमारे सामने पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास अलग अलग वर्जन और अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। आप चाहे तो पोर्टेबल वर्जन भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो सेटअप वर्जन भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड ट्रायल वर्जन के लिए यहाँ पे अलग से लिंक दिए हुए हैं, डॉस के लिए, लिनक्स के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इसके जो टूल के जो लेटेस्ट वर्जन है, बीटा वर्जन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्कत ना करते हुए, क्योंकि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी हार्ड ड्राइव के लिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ पोर्टेबल वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। नियर अबाउट 60 to 70 MB का ये जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी। हालांकि यहाँ पर इसके प्रो वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपकी ड्राइव कोई एरर शो करती है तो यहाँ पर आप इसी टूल की हेल्प से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इस टूल को कोई यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये टूल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड है और इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो एक्सट्रैक्ट करके ये फोल्डर भी मेरे पास आ गया है। ओके, HD सेंटिनल पोर्टेबल। यहाँ पे जब क्लिक किया, हमने डबल क्लिक करके इसको ओपन किया, तो यहाँ पर हमें इसमें पोर्टेबल फाइल यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से, HD sentinel.exe। इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस टूल की मदद से हमें अपने सिस्टम में अटैच ड्राइव के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हमें हेल्थ देखने को मिलेगी। अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो मेरे सिस्टम में यहाँ पर दो स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है। एक 500 GB की SSD लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसका जो विजिबल यहाँ पर स्पेस मुझे दिखा रहा है 465.8 GB दिखा रहा है, और दूसरी मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है तोशिबा की जो 931.5 GB यानी कि 1 TB की हार्ड ड्राइव है। तो एक SSD है और एक HDD है। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम SSD की बात करते हैं। SSD में हमें अगर ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेलेंट मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। हेल्थ भी मुझे 88% यानी कि एक्सेलेंट मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले सेक्शन से तो मुझे मेरी हार्ड ड्राइव की या फिर SSD की हेल्थ पता चल जाती है कि हाँ ठीक है, हेल्थ है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका फीडबैक भी पढ़ सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी जो SSD या फिर HDD है किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर इसको किसी एक्शन की नीड है तो वो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई एरर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे शो कर देगा। तो ये जो पार्ट हो गया पूरा, ये आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ का पार्ट हो गया या फिर SSD की हेल्थ का पार्ट हो गया कि हाँ ठीक है, आपकी जो हार्ड ड्राइव है या फिर SSD है वो कितनी हेल्दी है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर हेल्दी है दैट मीन कि आपको कुछ भी अपनी SSD या फिर HDD के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिखाई देती है वो है पावर ऑन टाइम, यानी कि अपनी SSD या फिर HDD को आपने कितना पावर अभी तक दिया है, यानी कि जब भी ऑन रही है वो इतना ऑन रही है। ठीक है, चाहे वो आपने किसी दिन 2 घंटे ऑन किया हो, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 10 घंटे, तो टोटल ओवरऑल टाइम यहाँ पर आपको शो होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ टाइम।
ओके, यानी कि यहां पर एक एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ टाइम आपको शो करेगा, जो कि किसी ना किसी कैलकुलेशन का ही पार्ट है, क्योंकि यहां पर अगर कोई वैल्यू आपको शो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के जरिए यहां पे आया है। और वो किसके जरिए आता है? स्मार्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हार्ड ड्राइव और एसएसडी के साथ आपको दी जाती है, जो कि खुद को मॉनिटर करती है कितना डेटा डेली राइट किया जा रहा है, कितना डिलीट किया जा रहा है, कितनी पावर ऑन की जा रही है, कितनी पावर ऑफ की जा रही है। तो क्योंकि हर हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी की एक लाइफ साइकिल होती है उसकी रीड एंड राइटिंग प्रोसेस के हिसाब से, तो उनके हिसाब से यहाँ पे इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैं एसएसडी यूज कर रहा हूँ उसकी जो एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ टाइम यहाँ पे मुझे शो कर रहा है मोर देन 1000 डेज यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि नियर अबाउट 3 ईयर्स में मान सकता हूँ मोटा मोटा तौर पर। और इसके अलावा लाइफ टाइम राइट्स की बात करें तो 30.11 TB यानी कि टेराबाइट इतना मैं इसमें राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम राइट मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ये एसएसडी का डेटा मुझे शो कर रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर आपको शो कर देगा। ठीक है, आपके जो हार्ड ड्राइव है यहाँ पर आप जो एसएसडी यूज ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है। अगर बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा तो यहाँ पे मार्क कर देगा कि नहीं ये मोर देन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है, तो आपको कुछ उसमें देखना चाहिए। तो कुल मिला के जो टूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, जिसको आपको देखना चाहिए इस टूल को इंस्टॉल करके, जो कि आपको फ्री वर्जन में ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम अपनी हार्ड ड्राइव भी देख लेते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस एंड हेल्थ दोनों एक्सीलेंट हैं, लेकिन यहां पर फीडबैक में कुछ वीक सेक्टर्स मुझे बता रहा है। देयर आर 8 वीक सेक्टर्स फाउंड ऑन द डिस्क सरफेस, दे मे बी रीमैप्ड एनी टाइम इन द लेटर यूज ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो यहां पर कुछ एरर्स मुझे शो कर रहा है जिन्हें मैं डिस्क डिफ्रैगमेंट वगैरह का यूज लेके उनको सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी एचडीडी है। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको रीमैप करना है तो मैं डिस्क डिफ्रैगमेंट का यूज ले लूंगा, तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी सेकेंडरी डिस्क है तो इस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं, इसलिए यहां पर मुझे एरर शो कर रहा है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पावर ऑन टाइम की बात करें तो इसका पावर ऑन टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी है, यानी कि इतना ये चल चुकी है, इतना इसको पावर मिल चुका है। एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ टाइम की बात करें तो 891 डेज यहां पे शो कर रहा है, यानी कि नियर अबाउट वही 3 इयर्स की समथिंग, 2.5 साल के आसपास मान लेते हैं। टोटल स्टार्ट स्टॉप काउंट इसमें कि हार्ड ड्राइव है ना, इसमें एक मैकेनिकल पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अगर वो चल रहा है दैट मीन कि आपकी हार्ड ड्राइव रनिंग कंडीशन में है, उसमें पावर का अलग सीन है। ठीक है, एसएसडी में आपकी पास एसएसडी को पावर मिलेगी, दैट मीन कि वो स्टार्ट होगी, और पावर ऑफ होगा तो वो बंद हो जाएगी। इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप काउंट, इसमें मैकेनिकल डिस्क लगी हुई है, इसलिए जब वो स्टार्ट होगी यानी कि पावर मिलेगी तो वो मैकेनिकल डिस्क रन होगी, स्टॉप हो जाएगी तो वहां पर स्टॉप हो जाएगी। तो टोटल स्टार्ट स्टॉप काउंट यहां पर मुझे देखने को मिलता है 169,529। तो इस तरीके से मैं यहां पर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी हार्ड ड्राइव और एसएसडी के बारे में देख पा रहा हूं। तो लगभग अगर कुछ भी अदर फैक्टर यहां पर इंक्लूड नहीं हुआ मेरी एचडीडी या फिर एसएसडी को डिस्ट्रॉय करने में, तो मैं मान सकता हूं मोटे मोटे तौर पे कि 2 से 3 साल मेरे हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी टेस्ट कीजिएगा और मैं आपको इनको कैलकुलेट करना ही बताऊंगा यूजिंग अ फॉर्मूला कि किस तरीके से ये वैल्यूज आपके पास आती हैं। वो मैं आपको फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आपके सिस्टम में लगी हुई एसएसडी या फिर एचडीडी की लाइफ क्या है, वो एक्सेलेंट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, हेल्दी है या नहीं है, कितने दिन बचे हैं उसके, कितना डेटा और राइट कर सकते हैं उसमें आप, ये आप चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको ये टूल अच्छा लगेगा और टूल के साथ साथ ये वीडियो भी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।